हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज तक आपको एक तो पढ़ा दी है कैपिटल की एंट्री, जिसमें सारी कैपिटल की बेसिक और एडवांस एंट्री दोनों दोनों तरीके आ गई थी। फिर मैंने पढ़ाई थी आपको इनकम की एंट्री और फिर मैंने पढ़ाई थी आपको एक्सपेंसेस की एंट्री। इन तीनों में आपके जो भी डाउट्स हो सकते थे वो मैंने आपको पहले क्लियर कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री ऑफ गुड्स। देखिए, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं जितनी भी एंट्री आपको बताता हूँ या कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर उतने भी आपने पढ़ लिए तो भी आपका 11th का बेसिक तो पूरा हो जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इंक्लूडिंग ये एंट्री, ठीक है, ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री कि आगे आने वाले कम से कम 7 से 8 एंट्री इन्हीं एंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो इस एंट्री को आप बहुत शांति से समझिएगा कि क्या हो रहा है इस एंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जनरल एंट्री ऑफ गुड्स मतलब अपन गुड्स के रिगार्डिंग जो हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, या माल के रिगार्डिंग हम जो एंट्री करने वाले हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, अंकित ने माल खरीदा। अब देखिए, मैंने आपको कल आइडेंटिफाई करना बताया कि कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था अंकित ने माल खरीदा। अब अंकित ने किससे माल खरीदा वो डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। अंकित ने माल उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा, वो डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। तो हमें इसको क्या मानना है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, ये हमारा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन। मतलब हमने अंकित से माल किस में खरीदा होगा, अंकित ने माल किस में खरीदा होगा, कैश में खरीदा होगा। तो यहाँ से अंकित ने माल खरीदा है कैश में, तो यहाँ से एक निकल के आया कैश। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कब परचेज से एंट्री करनी है, कब सेल से एंट्री करनी है, या कब असेट के नाम से एंट्री करनी है। देखो, अंकित ने माल खरीदा, अंकित परचेज गुड्स ₹2 लाख। अब यहाँ पे माल खरीदा है, माल अगर वो खरीद रहा है तो उसका पर्पस क्या होगा, रीसेल करना है ना। अगर माल खरीदा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा रीसेल। अब रीसेल करना है मतलब इस माल से वो क्या बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा। मतलब ये क्या हो गई हमारी एसेट। अब जब माल खरीद रहा है तो हमें किससे एंट्री करनी होगी, माल खरीदा, तो किससे एंट्री करेंगे अपन, परचेज से एंट्री करेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था, वीडियो में बताया था, समझाया भी था क्यों परचेज से एंट्री करेंगे, तो परचेज से एंट्री करेंगे। अब माल हमारे लिए क्या होता है, स्टॉक। परचेज करने से हमारी फर्म में, ये हमारे बिजनेस में स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि परचेज बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा। परचेज किससे करते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ेंगे तो किससे एंट्री करेंगे अपन, डेबिट से एंट्री करेंगे। अब परचेज हमने किस में किया, ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश में किया है। कैश को फर्म क्या मानती है, असेट मानती है, असेट। परचेज किया, बदले में आपने क्या कैश दिया होगा, तो कैश क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कम। तो कैश असेट है, कम होती है तो क्रेडिट। और परचेज असेट भी मान सकते हो आप और एक्सपेंसेस भी मान सकते हो। तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो भी डेबिट और असेट बढ़ेगी तो भी डेबिट करोगे। बस हो गए हमारे सामने एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी आपकी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ₹2 लाख, ₹2 लाख। बस मेरे साथ जुड़े रहना गाइस, आपका अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है आपको। बीइंग परचेज गुड्स, कभी भी ओनर का नाम उसकी बुक्स में कभी नहीं आता। अंकित ने खरीदा है मतलब ये अंकित कौन हो गया, अंकित हो गया है फर्म का ओनर, और ओनर का नाम कभी भी बुक्स में नहीं आता है। तो अंकित ने माल खरीदा है तो पहला तो इसको ये समझोगे ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो ये कौन सा है, कैश ट्रांजैक्शन है। अब माल खरीदा है रीसेल करने के लिए, जब सेल करेगा तो प्रॉफिट अर्न करेगा, मतलब ये क्या हो गई हमारी एसेट हो गई, माल क्या हो गई हमारी एसेट। अब खरीदने से एसेट क्या हो गई, बढ़ेगी। अब माल खरीद रहे हैं मतलब मैंने क्या बताया था, माल खरीदते हैं तब परचेज से एंट्री करनी है, जब असेट खरीदेंगे तब असेट से एंट्री का नाम से एंट्री करेंगे। यहाँ पे असेट खरीदी नहीं है, या तो माल खरीदा है, माल असेट होता है, बट यहाँ पे हम
अब हम जब माल खरीद रहे हैं तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, हमने माल खरीदा है तो परचेज से, तो इसलिए नाम इसका आएगा, परचेज का नाम आएगा। परचेज कैसा कर रहे हैं, असेट का कर, सॉरी माल का कर रहे हैं। माल क्या होती है, हमारी असेट होती है। असेट असेट कैसे बढ़ेगी, खरीदने से बढ़ रही है, बढ़ती है तो डेबिट। परचेस असेट होती है, असेट बढ़े तो डेबिट हो जाएगा। और परचेस हमने क्या बदला, हमने क्या कैश पे किया होगा, हमारे पॉकेट से कैश गया, मतलब बिजनेस के पॉकेट से कैश गया है, ऑब्वियसली बात है। तो कैश हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो असेट कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेस हो जाएगा आपका डेबिट और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि 2 लाख का माल आपके फर्म में आया है और 2 लाख का कैश आपकी फर्म से गया है। ठीक है, दोनों अफेक्ट सेम होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ये आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। ये एक एंट्री आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। आगे चलते हैं, आगे 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 बोल रहा है अंकित ने जयंत से नकद माल खरीदा। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है अगले आदमी ने नकद माल खरीदा, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजैक्शन लिखा हुआ, अंकित परचेज गुड्स फ्रॉम जयंत ऑन कैश बेसिस ₹2 लाख। तो कैश लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। मतलब इस एंट्री में अब जयंत की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जयंत को हमने पैसे दे दिए हैं। अब जयंत का इस बुक में कोई लेना देना नहीं है। तो इस एंट्री पे एक तो फर्क, एक तो आपका लेजर निकल के आया कैश, ठीक है। अब माल खरीदा, देखो माल खरीदा है मतलब क्या, परचेस। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, माल खरीदते हैं तो परचेस से एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेसेस। अब हम क्या खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, मतलब गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स क्या होते हैं, हमारे लिए एसेट होते हैं। खरीदने से क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो एसेट बढ़ रही है, एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ती है तो डेबिट। वेरी गुड, आगे चलेंगे। परचेस किया है आपने, परचेस किया है और अफेक्ट किस पे पड़ा, कैश पे पड़ा, क्योंकि आपके पॉकेट से कैश गया है। तो कैश जा रहा है, यानी कि एसेट्स क्या हो रही है, कम, क्योंकि फर्म जो है वो कैश को क्या मानती है, एसेट मानती है। तो एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। क्लियर, ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाएगी तो कभी भी आप दिमाग से भूलोगे नहीं, ये इतनी मेरी गारंटी है। चलिए अब बस आगे सामने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट वही सेम, जो अमाउंट 2 लाख डेबिट में है वो 2 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। नरेशन में आप जरूर मेंशन कर सकते हो उसका नाम, ठीक है। तो बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम जयंत इन कैश, ये चीजें, ठीक है। आप चाहो आप ये दोनों एंट्री आपको, एक तो इंक्लूडिंग ये एंट्री और इंक्लूडिंग ये एंट्री, ये दोनों एंट्री मैंने आपको समझा दी है। आप अपनी बुक खोल के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को सोल्व कर सकूं। वीडियो बना के मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा, इवन आपका नाम भी मेंशन करूंगा कि आपको ये डाउट आया है। डाउट पूछने में गाइज कोई भी दिक्कत मत करना, मैं डाउट पूरे सोल्व करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉपर प्रॉमिस रहेगा। डाउट सोल्व होंगे और बिल्कुल होंगे, ये मेरी गारंटी है। डाउट सोल्व होंगे, इसका मैं आपको प्रॉपर प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं डाउट सोल्व करूंगा, ठीक है। ये प्रॉमिस रहेगा मेरा आपसे कि डाउट सॉल्व करूंगा। यहाँ तक जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक आपको किसी भी एंट्री में, जितनी भी रील मैंने डाली है, जितनी वीडियो मैंने डाली है, उन सब में किसी भी डाउट है, यू कैन कमेंट और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लॉजिक था, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। थैंक यू सो मच।